साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमारा चला हुआ था क्या मॉडर्न भारत, दिल्ली पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी और एमटीएस और भी कई अन्य एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भाई। तो क्लास ना जाइए ना, 2 मिनट जरूर देखिए भाई। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जात और सवार निम्न में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है भाई। देखो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है क्या, जात और सवार। ठीक है, किसी मनसबदारी प्रणाली। जम उल भेरन पुस्तक लिखने वाला शासक कौन था। तो कौन था भाई, यह पुस्तक किसने लिखी थी, दारा शिकोह ने। कन्नौज की लड़ाई कब हुई भाई। देखो कन्नौज की लड़ाई कब हुई भाई, एक ही ऑप्शन है। देखो भाई, कन्नौज की लड़ाई हुई किस में हुई भाई, तो 1540 में हुमायूं और किसमें, शेरशाह सूरी के बीच। किस किस के बीच हुई भाई, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कन्नौज का युद्ध होता है। और 1539 में क्या, 1539 में क्या हुआ था भाई, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। और ये कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था भाई। ठीक है, 1556 में अपन पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 1524 में बाबर ने हमारे भारत पर कौन सा आक्रमण किया था भाई, 1524 में भारत पर चौथा आक्रमण बाबर ने किया था। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। देखो भाई, टोडरमल कौन थे भाई, सम्राट अकबर के दरबार में कौन थे, वित्त मंत्री थे भाई। कौन थे, वित्त मंत्री टोडरमल। हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। देखो भाई, हुमायूं के उत्तराधिकारी खालिस्तान, हुमायूं के उत्तराधिकारी खालिस्तान का जन्म के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो कौन था भाई, अकबर। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमी उत्तर सीमा कहां तक थी भाई, कि कहां तक थी भाई, हिंद कुश। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। देखो भाई, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई, रजमनामा भाई। ठीक है, महाभारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई। देखो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई, बाबर के बाद कौन आए, हुमायूं के बाद कौन आए भाई, अकबर के बाद कौन आए, जहांगीर और के बाद तो भाई हमने भी रहा फिर कौन आए। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया। देखो भाई, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा। किसने बनवाया, राणा कुंभा ने। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किसने की थी भाई, शाहजहां ने। किसने की, शाहजहां ने कब की थी भाई, शायद 1638 में की थी। एक बार ध्यान से देख लेना भाई, कब, 1638। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया। देखो भाई, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी ने भाई किसे पराजित किया था, हुमायूं को। कब हुमायूं को पराजित किया भाई, 2 बार किया था। एक बार 1539 में और एक बार 1540 में। एक बार कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। एक बार चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। हुमायूं को पराजित करने का काम किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। किस हुमायूं को पराजित किया था भाई। और 1739 में आपको पता है क्या हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था भाई के मोहम्मद सारंगीला और नादिर शाह के बीच। 1737 में ना किसे, मोहम्मद सारंगीला को बाजीराव प्रथम के साथ युद्ध हुआ था। और बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद सारंगीला को पीटने का काम 1737 में किया था भाई।
अहमद शाह अब्दाली, ले भाई अहमद शाह अब्दाली और रहता तेरे एक मिनट ये भी देख लो भाई। तैमूरलंग, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया कब किया भाई? 1398 में किया। कब? 1398 में। और नादिर शाह कौन थे भाई? नादिर शाह, देखो भाई नादिर शाह कहाँ थे? अहमद शाह अब्दाली इनके वो थे, नादिर शाह के, ये अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सेनापति थे। और अहमद शाह अब्दाली ने कब आक्रमण किया था भाई? एक बार 1748 में किया था और एक बार 1761 में किया था। अकबर खालिस्तान वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। देखो भाई खालिस्तान के गवाह है, अकबर कब सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में कौन अकबर सम्राट बना। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा, देखो भाई हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। तो किसके प्रवर्ती थे भाई? मुगल। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? देखो भाई टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री? तो किसके थे भाई? अकबर के। किसके? अकबर के। आमेर का किला किसने बनवाया? आमेर का किला किसने बनवाया था भाई? अकबर ने, राजा मान सिंह ने, उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने। तो किसने बनाया? राजा मान सिंह ने आमेर का किला। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं को बीच लड़ा गया? देखो भाई हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था भाई? अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया भाई, जिसमें महाराणा प्रताप की हार मानी जाती है। किसकी? महाराणा प्रताप की हार मानी जाती है। और 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां जैसे, किसे? बहलोल खां जैसे सेनापति को एक ही वार में चीर कर दो फाड़ कर दी थी भाई। लगभग महाराणा प्रताप का वजन 150 किलो और 7 फुट 8 इंच हाइट थी वह किसकी? महाराणा प्रताप की। जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था भाई? देखो जजिया कर किसने समाप्त किया भाई? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और जहांगीर ने क्या किया था भाई? तंबाकू, दारू, शराब, अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया था। पंचमहल की स्थापना किसने की भाई? देखो पंचमहल किस में स्थित है? देखो भाई पंचमहल कहाँ स्थित है? शायद फतेहपुर सीकरी भाई। कड़ा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है भाई। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। अकबर के शासनकाल में सेनापति, खालिस्तान सेनापति थे। कौन थे भाई? मीर बख्शी। हाँ मीर बख्शी थे भाई। कौन? मीर बख्शी। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? बाबर भाई, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर था भाई मुगल वंश का शासक। मुगल वंश का शासक कौन था भाई? बाबर। अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में स्थित है? अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा भाई कुतुब मीनार। ताजमहल के अंदर के उद्यान खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखो भाई ताजमहल के अंदर एक उद्यान है, एक बगीचा है, उसके किसके रूप में जाना जाता है? वो ताजमहल गार्डन। बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष माना जाता है? देखो भाई बहादुर शाह प्रथम, या बहादुर शाह प्रथम पता कौन थे? ये थे भाई मुअज्जम। मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। यानी मुअज्जम किसका लड़का था? औरंगजेब का, जिसका जन्म 1643 में हुआ। 1643 में जन्म हुआ और भाई 1700 शायद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर कब बैठा था भाई? 1707 से 1712 गद्दी पर बैठा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था भाई? कौन थे भाई? देखो अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल। तो कौन थे भाई? मियां तानसेन। मियां तानसेन संगीतकार थे किसके? अकबर के। खालिस्तान को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। देखो भाई किसको कैद कर लिया था औरंगजेब ने? औरंगजेब के पिता कौन थे भाई? तामने बेरा शाहजहां। शाहजहां को कब? 1658 में किसने कैद कर लिया था भाई? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। और औरंगजेब ने कब कैद किया था? 1658 में। शाहजहां की मृत्यु लगभग 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंदा पीर है भाई? देखो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है भाई, ठीक है।
लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया भाई? शाहजहां ने। शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकला का भाई किसे कहा जाता है? जहांगीर को। और हिंदी साहित्य का किसे? अकबर को। निम्न दिल्ली की जामा मस्जिद किस शताब्दी में बनवाई गई? देखो भाई, दिल्ली की जामा मस्जिद कब बनवाई गई थी भाई? 17वीं शताब्दी में। शेर खान ने हुमायूं को 1739 तथा 1740 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया? देखो भाई, कौन से स्थान थे भाई? देखो, 1539 और 1540 में किसने, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया था हुमायूं को? कब, कहाँ का? चौसा और कन्नौज। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी थी भाई भारत में? अकबर ने। अकबर का मकबरा निम्न में से कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है भाई? सिकंदरा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल तो किस सूफी संत के पुत्र थे भाई? हजरत ख्वाजा शेख मुराद, बाबा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी। तो शेख मुबारक के पुत्र थे भाई कौन? अबुल फजल। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया? तो देखो भाई, शाहजहां के कार्यकाल में कौन आता है भाई? मुनुक्की भारत आया था भाई। किसके? शाहजहां के कार्यकाल में मुनुक्की। कौन सा स्मारक पत्थरों या स्वप्र के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है भाई? पंचमहल। कौन सा? पंचमहल। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस राजा के राज्य कवि थे? तो भाई देखो, किस राजा के राज्य कवि थे पंडित जगन्नाथ? तो शाहजहां के राज्य कवि थे भाई। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो किस किस को जोड़ता है भाई? लाहौर और पूर्वी बंगाल। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई का क्या नाम था? देखो भाई, शाह शुजा और मुराद का एक बड़ा भाई था, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था दारा सिको। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो कौन है भाई इसमें गुलाबी रंग का? हवा महल। हवा महल भाई देखियो जयपुर में है। जहांगीर के शासनकाल के निम्न में से किस चित्रकला को नादिर उल असर की उपाधि दी गई? जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? तो किसे दी गई थी भाई? मसूर को। किसे? मसूर को। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो किसके अधीन सेवा की थी भाई? शेरशाह सूरी, भगवान दास, हुमायूं, बाजा बहादुर। तो शेरशाह सूरी के। बाबर ने तुझके ए बाबरी नामक अपने संस्करण में किस भाषा में लिखी? तो किस में लिखी थी भाई बाबर ने? तुर्की में। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? देखो भाई, तुलसीदास किसके कार्यकाल में था भाई? तुलसीदास अकबर के कार्यकाल में रामचरितमानस किसने लिखी थी भाई? तुलसीदास ने। किस मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शासक कौन था भाई? शाहजहां। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं या भवनों का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को भाई, क्योंकि शाहजहां ने भाई सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनाई थी। तो जहां तक वह है। शेरशाह सूरी, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? हमने बेरा भाई किस में कराया था? चौसा का युद्ध में। किसे? चौसा का युद्ध में पानीपत की भाई प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। फिर 39 में ये हुआ भाई के खानवा का युद्ध। चौसा का 39 में हुआ था भाई, खानवा का 27 में। ठीक है, मैं गलत बोल गया तो 27 में हुआ था खानवा का। ठीक है। अकबर, एक मिनट भाई, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता है, किसके साथ करता है भाई? देखो, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता है इबादत खाना। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? देखो भाई, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? लाहौर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? देखो भाई, कौन सी थी अकबर की दूसरी राजधानी? फतेहपुर सीकरी। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मगाथा लिखी?
तो भाई ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपनी आत्मगाथा लिखी थी? बाबर ने और जहांगीर ने। ठीक है, बाबर और जहांगीर ने अपनी, दोनों ने क्या लिखी थी? अपनी आत्मगाथा लिखी थी। बाबर ने बीबी का भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है, कहाँ स्थित है भाई? औरंगाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? देखो भाई कौन बना था भाई? आजम मुअज्जम। देखो भाई ये मुअज्जम यही वही है बहादुर शाह प्रथम। किसे? मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है, क्योंकि भाई औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब? 1707 में। फिर मुअज्जम गद्दी पर बैठता, 65 वर्षीय मुअज्जम गद्दी पर बैठता है और शाहू को, यानी शिवाजी के पुत्र शाहू को जेल से छोड़ देता है। और उसी के बाद खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा का युद्ध 1707 में ताराबाई और शाहू के मध्य हुआ था भाई। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो कौन सी? कन्नौज भाई। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? देखो भाई जहांगीर का काल में कौन आता भाई? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन आता? कैप्टन विलियम हॉकिंस आता भाई। कब आता है ये था भाई 1608 में भी आ जाता है, कहीं कहीं 1609 भी लिखा जाता, देख लियो भाई। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था भाई? देखो गोवा में सती प्रथा बंद कर दी थी किसने? अल्बुकर्क ने, अल्बेरज ने, अल्मेडा ने या डी कैम्ब्रिज ने? तो अल्बुकर्क। गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया था भाई? देखो गीता का फारसी अनुवाद किसने करवा? किस मुगल बादशाह ने करवा? दारा शिकोह ने। सांझा का प्रसिद्ध तख्ते ए ताउस 1739 में कौन ले गया? कौन ले गया था भाई? कौन ले गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मंगोल चंगेज खान। कौन ले गया था भाई? तो नादिर शाह ने 1739 में क्या ले गया था भाई? फारसी आक्रमण। नादिर शाह क्या ले गया था? तख्ते ए ताउस 1739 में कोहिनूर हीरे को भी साथ ले गया था भाई। अबुल फजल ने क्या लिखा थी भाई? अबुल फजल ने लिखी थी भाई अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखी? अकबरनामा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? देखो भाई तानसेन का मूल नाम क्या था भाई? रामातुन पांडे। क्या था? रामातुन पांडे तानसेन का प्रमुख नाम था या असली नाम था भाई। जबत प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया? तो कितना किया गया था भाई? 1/3। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? तो अकबर ने क्या अपनाया था भाई? देखो दाग, मनसबदारी प्रणाली, इकात प्रणाली या जाबित। तो क्या था? इकात प्रणाली। थैंक यू भाई। इसी के साथ साथियों हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।